उसने मेरे साथ शादी शोषण कर किया था। उसके बाद वो ब्लैकमेल करने लगा मुझे, हर रोज मतलब बुलाता था वो मुझे, मेरे बच्चों को उठाने की बात करता है, मेरे बच्चों को मारने की बात करता है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। राजधानी दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है। इनका आरोप है कि एक व्यक्ति इनको अचानक से कहीं रास्ते में मिलता है, इनके साथ नंबर एक्सचेंज करता है, इसके बाद इनका जो शोषण है वो करता है और इसके बाद इनको ब्लैकमेल करते हुए लगातार इनको धमकियां दी जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर ये महिला कई बार थाने भी जा चुकी है, लेकिन थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद जब सुनवाई होती भी है तो जो इनका आरोप है कि जो एक पुलिस के सांठगांठ से वो आरोपी बाहर निकल के आ जाता है और अब इनको धमकियां दे रहा है, इनको परेशान कर रहा है। पूरा मामला क्या है, इन महिला से ही जान लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हुआ क्या था, क्या पूरा मामला है? मैं कालकाजी मंदिर अक्सर जाती रहती हूँ काफी सालों से। 2022 में ये बंदा मुझे वहाँ मंदिर के पास मिला था, मैं अपने बच्चे के साथ ही गई थी। क्या नाम है उसका? प्रविंदर चौहान। तो हम वापस में आ रहे थे तो उसने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मेरा नंबर लिया, मेरा कपड़े का काम था, तो उन्होंने कहा कि मैं दुकान, मेरी शॉप नेहरू प्लेस में है, तो मैं आपका मतलब वो करवा सकता हूँ कपड़े की दुकान पे जो भी है मतलब। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरे अचानक जैसे बातचीत करते करते अकाउंट में पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद उसने बोला कि जब उसने आपके अकाउंट में पैसे डाला था तो आपको बताया था कि आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं? जी नहीं, अचानक से डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने निकाल के दे दिए। ऐसे बात उससे पूछा नहीं कि आपने पैसा क्यों डाला? मैंने बोला था, उसने बोला कि मुझे एक्चुअली अपने भाई के पास काम करता था, या भाई से छुपा के मैं पैसे डाल रहा हूँ मैं। तो मैंने वो निकाल के दे दी। उसके बाद फिर उसने 2-3 बार ऐसे हरकत की, फिर मुझे बुलाया उसने मेरे साथ शादी शोषण किया था। तो एक्चुअली मैं अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी, मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो उस टाइम पे मुझसे ये गलती हुई है। उसके बाद वो ब्लैकमेल करने लगा मुझे, हर रोज मतलब बुलाता था वो मुझे। तो कभी ओयो में ले जाके करता, कभी मतलब नेहरू प्लेस जहाँ। कभी आपने इस चीज का विरोध नहीं किया? वो आपको ऐसे ऐसी जगह पर ले जाता है, आपका शारीरिक शोषण करता है, कभी आपने इसका विरोध किया? मैंने कंप्लेंट भी दी एक बार कालकाजी थाने में, मेरी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने रिकवरी शूट साकेत में डाला, तो भी मेरा कोई वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसे चलते थे। 2024 में इसने फिर से मेरे साथ मार पिटाई और बहुत इसने। अच्छा, आपने बताया था कि आपकी शिकायत के बाद ये कुछ दिनों के लिए जेल भी चला गया था। हाँ, जेल गया था ये, लेकिन इसको 9 दिन में ही बेल मिल गई। पुलिस वालों को इसने क्या सांठ-गांठ से इसकी बेल हो चुकी है। बेल होने के बाद ये रेगुलर मेरे पास कॉल कर रहा है, मेरे घर पे आके दोबारा फिर से मेरे साथ शादी शोषण रेगुलर बंदा कर रहा है। लेकिन अब इतनी हद हो गई कि मैं फिर थाने जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। किस तरह से आपको ब्लैकमेल करता है? क्या बोलता है आपको कि आपकी जो मजबूरी बन जाती है? मेरे बच्चों को उठाने की बात करता है, मेरे बच्चों को मारने की बात करता है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। कॉलें अलग-अलग नंबर से कॉलें करता है, जबरदस्ती लेके जाता है, जबरदस्ती शादी शोषण करता है। 30 तारीख को हम मंदिर गए थे, बेटा और मैं। 30 तारीख को उसने कालका मंदिर से लेके बदरपुर तक फिर मेरा पीछा किया। हम कैसे न कैसे बचा के हम दोनों, बेटा और माँ, हम घर पे आए हैं। लेकिन फिर से मैंने शिकायत दी है पुलिस में। मैंने संडे को कॉल भी किया 16 नंबर पे, पर अभी तक मेरा कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ जब पुलिस को जब आपने शिकायत की थी, आपने ये पूरा मामला बताया होगा कि इस तरह से आपको परेशान करता है, इस तरह से आपको ब्लैकमेल करता है, तो पुलिस का क्या 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 कहना था इस मामले में? कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट वाले करेंगे। लेकिन अभी भी जब बंदा वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, बच्चों को उठाने की दे रहा है, तो सर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो इंसाफ चाहिए। अभी जैसे पीछा कर रहा है, कल को मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, तो बाद में। आपने बताया आप पे हमला भी करवाया इसने, जेल से छूट के जब आया था तो आप पे हमला करवाया। मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे घर पे मुझे खींच के मारा गया बालों से, जिस पे मेरे वीडियो भी है मेरे पास। उसमें वो व्यक्ति भी मौजूद था? कितने लोग थे? 3 जने थे। 3 लोग थे। हाँ, लड़के थे 3 जने, मारपीट हुई थी, मेरे पास वीडियो भी है वो। क्यों मारा था? वो यही प्रविंदर का नाम लेके कि अगर ये मिलने के लिए नहीं आएगी तो मैं तुझे घर पे मरवा दूंगा। यही मेरा डर है कि मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खतरा है। अब डर लगता है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं घरों में और आप अकेले रहते हैं, आपके हस्बैंड यहाँ नहीं आते हैं। नहीं आते ना, मेरे हस्बैंड आते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ कितना डर सेफ लगता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा डर लगता है सर मुझे। मैं अपने बच्चों के साथ सेफ नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे, ना मैं कहीं मंडी जा पाती, ना कहीं मैं अपने घर में कैद होके रहना, समझो बहुत मुश्किल है मेरे लिए रहना। पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई करी है इससे आप संतुष्ट हैं क्या? मैं कोई संतुष्ट नहीं, जब कोई कार्रवाई सर हो ही नहीं रही। जो बंदा बार बार छूटने के बाद, जो पहले बात तो मुकदमा किया ही नहीं, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हुआ। उसके बाद बंदा छूट के फिर मारपीट कर रहा है, पीछा कर रहा है, कॉले कर रहा है। तो अगर उसे कुछ नहीं बोलती तो उसका एक ही कहना है कि रेप वेप से कुछ नहीं होगा, तो मेरे पे 307 लगाओ।
आपको धमकी देता है? धमकी देता है उल्टा। अब प्रशासन से आप क्या कुछ मांग करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से आपने बताया 2020 के बाद से ही आपको इस तरह से परेशान करता है, आपने शिकायत देने के बाद वो कोर्ट में भी चला गया था, उसको जेल भी हुई थी और उसके बाद निकल के आपको अब लगातार धमकियां दे रहा है। जी। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही मांग चाहती हूँ कि कर सकल इसको सजा होनी चाहिए और मेरे बच्चे और मेरे को सेफ्टी होनी चाहिए। ये ना हो कि इसके खातिर हम इससे मरने से अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डर लगता है। तो देखिए इन महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं, ये इनका अपने निजी आरोप है और इनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो अभी भी इनको परेशान करता है। जेल भी रह चुका है, जेल से आने के बाद बेल पे आया है और बेल पे आने के बाद लगातार धमकियां दे रहा है, इनके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन बावजूद पुलिस को कई बार शिकायत दे जा चुकी है, लेकिन बावजूद कोई जो एक्शन है पुलिस के द्वारा नहीं लिया जा रहा। अब ऐसे में देखना होगा कि हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बावजूद जब इनको परेशान किया जाता है तो उसकी शिकायत भी थाने में दी जाती है, लेकिन अभी तक वो आरोपी खुलेआम घूम रहा है और लगातार इस तरह से धमकियां दे रहा है। महिला का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे रहती हैं, हालांकि इनके पति यहाँ पे नहीं रहते। इनको अब डर लगता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जब स्कूल जाते हैं या फिर ये महिला घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है तो उनको कहीं डर लगता है कि कहीं वो व्यक्ति ना खड़ा हो, कहीं किसी भी तरह का कोई इन पे हमला ना कर दे। अब ऐसे में देखना होगा कि महिला लगातार दर दर की ठोकरें खाते हुए और इंसाफ की मांग कर रही है। क्या वाकई इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदीप सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।